तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद भी बताएंगे इसमें। यानी संज्ञा को पूरा इसमें क्लियर करेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद और भेद को भी पूरा क्लियरली करके जानेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि एग्जाम में आपका संज्ञा से जुड़े क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से संज्ञा से लेकर जितने भी आपको कन्फ्यूजन है पूरा वो कन्फ्यूजन आपका दूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको समझते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, पत्थर हो गया, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि, ये सभी चीज़ क्या है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन सभी के किसी भी नाम को, इस संसार में कुछ भी है वो हर एक नाम को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी स्थान, ये सभी चीज़ संज्ञा है। अब क्लियरली करके इसको समझ लीजिए। संज्ञा मतलब हर एक चीज़ है, यानी पत्थर हो गया, मनुष्य हो गया, राम, सेना, जो कुछ भी है वो सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब इसको जान लिया। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं उसको जानेंगे। तो देखिए इसमें संज्ञा के मुख्य रूप से कितने, 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये आपका 5 भेद हो गया संज्ञा का। अब इस वीडियो को अगर आप स्किप कर दिए तो आप किसी भी वीडियो में संज्ञा को नहीं समझ पाएंगे। इतना आपको क्लियर करके इस वीडियो में बताएंगे। तो कितने भेद हुए इसके, 5 भेद है संज्ञा के। अब इसके बारे में भी जानेंगे क्लियरली से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। यानी कोई भी एक विशेष व्यक्ति हो या फिर स्थान का जो बोध कराती है उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे क्या हो गया, गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। यानी कुछ एक फेमस चीज़ होता है जो प्रसिद्ध रूप से जो एक चीज़ रहता है। ठीक है, कोई भी विशेष व्यक्ति जिसका नाम, जैसे गंगा हो गया एक फेमस हो गया, तुलसीदास हो गया बहुत ज़्यादा फेमस, ये सभी चीज़ है। तो जो भी फेमस रहेगा, जो एक विशेष व्यक्ति या फिर स्थान का बोध कराएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट में जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। यानी उस पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराती है जिसमें, उसको कहेंगे हम क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया क्या आपका, गाय हो गया, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। यानी हर एक चीज़ का उसमें जो उस प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसी को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। गाय तो इसमें पूरे संपूर्ण जाति का आ रहा है, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, मनुष्य हो गया, ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग का जो है उसको भी जान लेते हैं। अब इसमें हम लोग का क्या है, इसमें जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है। यानी कोई भी पदार्थ का उसका गुण धर्म का बोध कराती है, उसी को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी का अच्छाई, अच्छाई उसका गुण है, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि, ये होता है भाववाचक संज्ञा। यानी कोई भी चीज़ का उसमें जो उसका गुण धर्म आदि का जो बोध कराती है उसी को हम कहेंगे क्या, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसका और भी अगर आप उदाहरण चाहते हो तो वो भी दिया हुआ होता है इसमें, उसको भी बताएंगे आपको। और फिर जानते हैं इसका नेक्स्ट में क्या है। अब इसमें हम लोग का है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट में है समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा पदार्थ के समूह का बोध कराती है। यानी पदार्थ के एक समूह का बोध कराती है, उसको कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे हो गया गिरोह हो गया, डब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि, ये सब भी हो गया समूहवाचक संज्ञा। यानी शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का बोध कराती है, जिसमें बहुत सारे का जिसमें बोध कराती है उसको कहेंगे समूह। समूह यानी जानते हैं कि एक गुच्छा जो रहता है, जैसे 1 दर्जन केला हो गया, एक गुच्छा में रह गया, तो वो सभी होता है समूहवाचक संज्ञा। सेना का एक दल हो गया, सभा हो गया, तो ये सभी होता है क्या, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो इसमें लास्ट है हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। यानी कोई भी धातु हो या फिर कुछ द्रव्य का बोध कराती है, उसको कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। इसमें किसी इसमें क्या बता रहा है, इसमें
किसी धातु या फिर द्रव्य का जो बोध कराती है उसको कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हो गया घी हो गया, अब द्रव्य हो गया घी, चांदी एक आपका इसमें धातु होता है, तो ये सभी का जो बोध कराती है उसको कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के रूप में पर्याप्त अंतर होता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी आपका घी है, उसमें 1 किलो घी लेंगे फिर भी वो घी है। तो ऐसे होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको कहाँ पे समझ में प्रॉब्लम होगा, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, आप बता सकते हो उसको। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से पाना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।